Good morning. Class 6, Subject Science, Chapter 12, Electricity and Circuits. हमारे पास में हमारे घरों में दिन में सनलाइट होता है, इसलिए हमें लाइट की जरूरत या तो कम होती है या तो नहीं होती है, या फिर इवनिंग के समय जब सनलाइट नहीं मिलता है तब हमें लाइट जलाना होता है। हम लाइट जलाने के लिए स्विच ऑन करते हैं और हमारे घर में लाइट जल जाता है। ऐसे ही हमारे घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं जो लाइट से या पावर से चलते हैं, जैसे बिजली से चलने वाले पंखे हो गए या रेफ्रिजरेटर या कूलर, एसी, मिक्सर ग्राइंडर, हैंड ब्लेंडर। ये जो चीज़ें हैं ये सब हमारे घरों में होती है। बिजनेस जहाँ पर होते हैं, ऑफिसेस जहाँ होते हैं, स्कूल्स है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, वहाँ सभी जगह बहुत सारे अलग अलग मशीनरीज जो होती है वो सभी कहीं ना कहीं पावर से या इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज तो पता है क्योंकि हम हमारे डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है। हमारे घरों में जो पानी आता है उसके लिए भी हम मोटर से पानी हमारी टंकियों में चढ़ाते हैं, तब जाके हमारे यहाँ पर पानी का फ्लो हमें मिलता है। तो अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। सबसे पहले कुछ हमें टर्मिनोलॉजी या उसके शब्द समझने होंगे, उस शब्द को हम समझ लेंगे तो पूरा चैप्टर हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक वर्ड आपने सुना होगा चार्ज, उसमें भी आपने दो वर्ड और सुने होंगे, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसी से जुड़ा एक वर्ड है चार्ज। तो वो चार्ज क्या होता है हम अब नेक्स्ट लेवल पर सुनेंगे, समझेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को हम बिजली या विद्युत भी कहते हैं। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी वर्ड ग्रीक भाषा से आया है। ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है वो इलेक्ट्रॉन से आया है। इलेक्ट्रॉन शब्द एम्बर शब्द से आया है। एम्बर जो है एक टाइप का पत्थर होता था जिसकी एक रॉड जैसा, इसको एक सिल्क के कपड़े से रब किया गया। एंशियंट मैन ने, बहुत वर्षों पहले की बात है, तो जब किसी ने सिल्क के कपड़े पर एम्बर की रॉड को रब किया तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऐसा चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन्स के एक सरफेस पर जमा होने से बनता है। तो यह जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है उसकी एक विशेषता होती है कि यह छोटी हल्की वस्तुओं को अपने ऊपर थोड़ी देर के लिए चिपका सकता है, जैसे पेपर का टुकड़ा हो गया, या फिर हमारे बाल बारीक जो होते हैं वो हो गए, या फिर स्ट्रॉ या भूसा या सूखा तिनका जो होता है वो थोड़ी देर के लिए वो एम्बर जो स्टोन है उसके साथ चिपक गया क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप हुआ था। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वैसे तो आपको अगली क्लास में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स सब डिटेल में बताएंगे, पर इलेक्ट्रॉन्स वर्ड से ही इलेक्ट्रिसिटी शब्द तैयार हुआ है और इलेक्ट्रिसिटी ही हम बिजली के नाम से जानते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वह एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, मतलब एक टाइप का एनर्जी होता है जिसे हम ना तो बना सकते हैं और ना तो हम खत्म कर सकते हैं। हम इसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं किसी परफॉर्मेंस के थ्रू। इलेक्ट्रिसिटी ना तो हम देख सकते हैं ना तो हम टच कर सकते हैं। हाँ, हम इसका कहीं एक्टिविटी में परफॉर्मेंस जरूर देख सकते हैं, जैसे कि आपने स्विच ऑन किया और आपको लाइट या फैन चालू मिले या बंद हो गए। अब यहाँ पर जो चार्ज लिखा है वो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसी से इलेक्ट्रिक करंट भी बनता है। अब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है मैंने यहाँ मेंशन किया है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, उसको करंट कहा जाता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हमें कोई परफॉर्मेंस मिलता है, वो इसलिए क्योंकि उसमें जो है वो करंट पास होता है और उस करंट के थ्रू ही हमें किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में परफॉर्म देखने मिलता है। अब हमने जो करंट लिखा है, यह करंट भी दो टाइप के होते हैं। एक मैंने लिखा है एसी और दूसरा मैंने लिखा है डीसी। एसी मीन्स अल्टरनेटिव करंट
डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। हमारे घरों में जो लाइट के पोल के थ्रू करंट जो आता है बिजली के तारों में, वह अल्टरनेटिव होता है। डायरेक्ट करंट जो होता है वो बैटरीज में या सेल में लगा होता है। अब हम समझेंगे सेल और बैटरीज क्या होती है। अगर आपके घरों में लाइट चली जाती है तो आप इमरजेंसी में टॉर्च का यूज करते होंगे। टॉर्च आप सबने देखी होगी, या फिर दीवार पर लगने वाली घड़ियों में आपने सेल डाले होंगे, या फिर रिमोट कंट्रोल में, या फिर टॉयज जो आते हैं जो रिमोट से चलते हैं उसके अंदर जो सेल आपने डाले होंगे वो सभी इलेक्ट्रिक सेल कहे जाते हैं। और अगर वो सिंगल है तो वो एक सेल कहा जाता है, और अगर एक से ज्यादा जो सेल यूज किए जाते हैं किसी डिवाइस में तो उसको बैटरी कहा जाता है। मोर देन वन सेल और टू सेल इज नोन एज बैटरी। अब हम सेल वर्ड तो हम यूज करते हैं, सेल हमने देखा है, पर सेल एक्चुअली होता क्या है ये समझेंगे। इलेक्ट्रिक सेल आपने देखा होगा इस टाइप का होता है। बाहर का ये जो होता है ये मेटल का बना होता है, ऊपर एक कैप होती है, कैप के ऊपर प्लस का साइन होता है, यह पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है। नीचे के साइड में एक डिस्क जैसा बना होता है, यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है, इसको नेगेटिव टर्मिनल कहा जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसके अंदर केमिकल एनर्जी जो होता है वो स्टोर होता है और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और जिस डिवाइस के अंदर सेल फिट किया है उसके थ्रू हमें कोई परफॉर्मेंस देखने मिलती है। तो हमारा जो सेल होता है एक उसका आउटर कवरिंग होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जब इसको किसी वायर के थ्रू किसी स्विच के साथ किसी बल्ब के साथ जोड़ा जाता है तो एक पूरा हमारे पास में इलेक्ट्रिक टॉर्च बनता है, जिसको हम एक छोटा सा डिवाइस बोल सकते हैं। अब हम कुछ और टर्मिनोलॉजी समझेंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब, आजकल हमारे घरों में आपने CFL या LED बल्ब देखे होंगे, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा एडवांस सिस्टम नहीं था। तब बल्ब चलते थे, तो वो जो बल्ब होते थे उसका जो स्ट्रक्चर है मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। आपके घरों में भी आपने कहीं कहीं ऐसे बल्ब देखे होंगे। तो जो बल्ब होता है उसका जो नीचे का पोर्शन होता है उसको टर्मिनल कहा जाता है, ऊपर एक ग्लास का बल्ब होता है और बीच में ये कुछ वायर है उसको फिलामेंट बोला गया है। और जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन नाम के एक मेटल से बनता है। इस मेटल का खासियत होता है कि जब इस टर्मिनल को करंट फ्लो किया जाता है तब जाके ये जो फिलामेंट है इसका जो टंगस्टन मेटल है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जब बल्ब ग्लो होता है, ग्लो होता मतलब जलता है, तो एक छोटा सा जो हमारा टॉर्च है उसके अंदर जो सेल था वो केमिकल एनर्जी था, और सेल को जब हमने स्विच ऑन किया केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो था वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और टॉर्च ने हमको लाइट दिया। ऐसा ही हमारे घरों में इलेक्ट्रिक केटल वगैरह होता है या हॉट प्लेट वगैरह जो होता है वहाँ पर भी ऐसे फिलामेंट लगे होते हैं जिसके अंदर कॉपर की वायरिंग होती है। तब वह इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है वह हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और हमें उससे गर्मी मिलती है, और उस गर्मी में थोड़ा सा छोटी मोटी चीज़ों की कुकिंग भी की जा सकती है। अब एक और हमारे पास में एक और चीज़ है वायर। वायर आप सभी ने देखा होगा, हम जिसको तार भी बोलते हैं। वो जो तार होता है ऊपर एक कवरिंग होती है, कवरिंग के अंदर एल्यूमिनियम या कॉपर का वायर होता है और उस वायर के ऊपर प्लास्टिक या रबर का कवरिंग होता है, या फिर जो एल्यूमिनियम अंदर होता है या कॉपर जो अंदर होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है और ऊपर की जो कवरिंग होती है वो इंसुलेटर होता है। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। तो जो वायर होता है वह इलेक्ट्रिक फ्लो को पास करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पास करता है और तब जाके हमारा कोई डिवाइस है वो वर्क करता है। और इस पूरे डिवाइस को जब हम कंप्लीट करते हैं तो एक और चीज़ यूज होता है दैट इज स्विच। स्विच आपने देखे होंगे, हम
हमको जब लाइट और फैन ऑफ करना होता है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमको चालू या बंद करना होता है तो हम वहाँ पर लगे हुए स्विच का यूज करते हैं। आपको यहाँ पर स्विच और सॉकेट दिखाई दे रहे हैं। ये जो होता है सॉकेट होता है, इसके अंदर हमको किसी अप्लायंसेस का प्लग लगाना होता है। प्लग से वायर कनेक्ट होता है, वायर की दूसरी साइड पर हमारा अप्लायंस कनेक्ट होता है। जब हम ये स्विच ऑन करते हैं तब यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लो होता है और हमें हमारा जो अप्लायंसेस है उसमें कोई वर्क परफॉर्म करने को करंट मिलता है। तो अब हम यहाँ तक हम समझ चुके हैं इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, वायर क्या होता है, स्विच क्या होता है। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट जो होता है एक कोई छोटा डिवाइस होता है जहाँ पर छोटे छोटे कुछ पार्ट्स अगर इकट्ठे कर लेते हैं, पार्ट्स का एक एलिमेंट बोल सकते हैं, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे अलग अलग हम ज्वाइन कर लेते हैं एक साथ में, उनको हम कंबाइंड फॉर्म में अगर कंफर्टेबली अगर अच्छे से ज्वाइन कर लेते हैं तो ये एक ऐसा सर्किट बन जाता है जिसमें हम कोई छोटा सा टास्क हमारा कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, बहुत इजी है, आप भी इसे बना सकते हैं पर किसी बड़े लोग के सुपरविजन में या अपने टीचर के सामने आप इसे बना सकते हैं। मैं आपको एक बार इसका प्रैक्टिकल बनाकर भी बताऊंगी। पहले हमने एक सेल लिया है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने एक वायर को जोड़ा है, नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर को जोड़ा है। अगेन यहाँ से स्विच है, यह जो स्विच है उसको भी एक वायर से कनेक्ट किया है, स्विच को दूसरे टर्मिनल दूसरे वायर के थ्रू कनेक्ट किया है। इसी स्विच के साथ में बल्ब को कनेक्ट किया है, बल्ब से बैटरी को या सेल को कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर हमारे पास में ओवरऑल 4-5 चीजें जुड़ी हुई है, एक सेल, दूसरा वायर, तीसरा बल्ब और चौथा हमारा स्विच। ये सब मिलते हैं और इनको प्रॉपर हमने कनेक्ट किया है तो एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा तैयार होता है। अब यहाँ पर जो स्विच है मैंने यहाँ पर ऑन लिखा है, जब हमारा स्विच ऑन होगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में होने लगेंगे, तब जाके हमारा बल्ब जो है वो ग्लो होगा। जैसे ही स्विच को हम ऑफ कर देंगे बल्ब ग्लो होना या जलना बंद हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा सर्किट है जो हमारा कोई एक काम कर रहा है, इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो देख सकते हैं जो बैटरी से होता हुआ स्विच से ऑन और ऑफ होने पर बल्ब को ग्लो करेगा या ग्लो होना बंद करेगा। अब हम समझेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। जब मैंने आपको वायर बताया तब बताया था कि वायर का जो अंदर का एल्यूमिनियम या कॉपर का पार्ट है वो कंडक्टर होता है। कंडक्टर मीन्स कोई भी ऐसा मेटल जो अपने में से करंट को फ्लो होने देता है, उसको कंडक्टर्स कहा जाता है। इंसुलेटर मीन्स वायर का जो बाहर का पार्ट है वो इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर जो होता है करंट को अपने में से पास नहीं होने देता है। तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो भी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो हमको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज करते समय प्रिकॉशन रखना चाहिए और गीले हाथों से उसको टच नहीं करना चाहिए और गीली स्पेस पर भी हमको खड़े नहीं रहना चाहिए। तो कंडक्टर्स जो होते हैं मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ मेटल्स आर कंडक्टर्स, वाटर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स जो होते हैं रबर होता है, प्लास्टिक होता है, वुड होता है, वो इंसुलेटर होता है, वो अपने में से करंट का फ्लो नहीं होने देता है। अब हम बात करेंगे इनसाइड व्यू ऑफ अ टॉर्च। आपने टॉर्च यूज किया होगा तो यहाँ पर आपको टॉर्च के कुछ पार्ट्स तो पता होंगे। एक जो होता है ये प्लास्टिक का पूरा बना होता है, ऊपर का जो पार्ट होता है, अंदर का ये जो पोर्शन होता है यह सिल्वर कलर से पॉलिश किया होता है, इसको रिफ्लेक्टर बोलते हैं। यह आसपास में आने वाली लाइट को और भी ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है तो हमें लाइट ज्यादा मिलता है। इसके अंदर भी एक बल्ब है, बल्ब के अंदर टर्मिनल है, फिलामेंट है और यहाँ पर सेल लगे हुए हैं। सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, अगेन दूसरे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ पर एक स्विच रखा है। जब हम स्विच
स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब हमें ग्लो मिलता है, और जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो यह बल्ब बंद हो जाता है। जब यह सेल के अंदर का जो केमिकल होता है वह खत्म हो जाता है यूज होने पर, तो बल्ब जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसको थ्रो करके हमको नया सेल डालना होता है। अब जो है रिचार्जेबल टॉर्च भी आ गई है, तो उसके अंदर के जो सेल होते हैं उसको ऐसे सॉकेट के अंदर लगाकर रिचार्ज भी किया जा सकता है। वहां पर ऐसे बैटरी लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो आज के इस चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट क्या है, कितने टाइप के करंट होते हैं, सर्किट क्या होता है, वायर क्या होता है, स्विच, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रिक टॉर्च और सर्किट क्या होता है, यह समझा है। वो आपको यह समझ में आया होगा। थैंक यू।